के लिए हम क्लासेस कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट वी विल गो विद अ फ्लो कि हमारे पास सीक्वेंस से क्लासेस हो, ठीक है। और आज हम क्लास में करेंगे फिजिक्स के करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से नीट पैटर्न क्वेश्चन। जैसे कि लास्ट क्लास अभी आपने देखा होगा 1 बजे मैंने किया था प्रैक्टिस दूसरे चैप्टर दैट वाज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब हम करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से। अच्छा, नेक्स्ट एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू I इंटू आर, रेजिस्टेंस के बारे में, R इक्वल्स टू रो L बाई ए, कलर कोड ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, करंट किस वैल्यू का मूव करता है किसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में, कभी वोल्टेज किसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में कैसे निकलता है, ये सब चीज़ें हम देखते हैं इस चैप्टर में। सिंपल चैप्टर है बट इसके सवाल बहुत अच्छे बनते हैं। अगर हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स बन जाएं रेजिस्टेंस के और इनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने हो तब थोड़ा मुश्किल बढ़ जाती है, लेकिन विद टाइम विद प्रैक्टिस वो भी चीज़ें आसान हो जाएंगी। आज की क्लास में हम करेंगे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसके सिंगल ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। पहला सवाल चलते हैं यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ये क्वेश्चन है, इफ अ वेरिएबल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू अ सेल ऑफ कांस्टेंट ईएमएफ, in which one of the following graph represents the relationship between current I and resistance R? तो ग्राफ देखने से पहले A, B, C, D, I और R के बीच यहाँ पे हर एक कर्व रिलेट कर रहा है कि कैसा दोनों के बीच रिलेशन है। वी ऑल नो, हमें मालूम है कि V इक्वल्स टू I इंटू आर, ये चीज तो मालूम है हमें। V कांस्टेंट है, I इंटू आर हमारे पास एक टर्म आया, या ये कर सकते हैं I इक्वल्स टू V बाई आर, यानी कि I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। समझ में आया? चेक करते हैं यहाँ पे कर्व, यहाँ पे I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, ये नहीं होगा। यहाँ पे I कांस्टेंट है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे I डिक्रीज हो रहा है एज I इंक्रीजेस, भाई यहाँ डिक्रीज तो हो रहा है लेकिन ये कर्व कैसा होगा हमारे पास, ऐसा कॉन्केव कर्व होगा व्हेन I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है, ऐसा कर्व होगा। तो यहाँ पे ये कर्व होगा हमारे पास राइट कर्व, क्योंकि इनका प्रोडक्ट हमें देना है कॉन्स्टेंट ओवर टाइम, ठीक है। तो डी कर्व होगा हमारे पास राइट कर्व फॉर दिस। लुकिंग विद द इक्वेशन, अगर हम देखें इक्वेशन तो ये निकल के आता है। नेक्स्ट थिंग, आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम इज स्ट्रेच टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ। वायर है, उसको स्ट्रेच किया है, पहले कुछ L लेंथ का है, अब ट्वाइस कर दिया लेंथ के। द रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रेच वायर वुड बी 4 ओम, 8 ओम, 16 ओम, 2 ओम। भाई वायर आपके कोई भी लेंथ का हो, उसका अगर लेंथ 2L कर दिया, मान लो इनिशियल वायर कितना है, ये है, ठीक है, L लेंथ का, लेट्स से इनिशियली इसका लेंथ L है, ठीक है। फेस एरिया इसका कितना है, मान लेते हैं A है, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे, रेजिस्टेंस R विल बी इक्वल टू रो L बाई A। नया केस क्या हो गया कि अब हमने वायर को स्ट्रेच कर दिया भाई ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, नई लेंथ हो गई 2L। नया एरिया मान लेते हैं A डैश। एक चीज तो मालूम है, वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट, ये यूज कर सकते हैं कि A इंटू एल इनिशियल वॉल्यूम विल बी A डैश इंटू 2L। यहां से A डैश क्या निकल के आ गया, A बाई 2। तो अब जो नया रेजिस्टेंस निकालें अगर हम R डैश, दैट विल इक्वल टू रो, नया लेंथ, नया एरिया A बाई 2, ये निकल के आ गया 4 रो L बाई A, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेजिस्टेंस दैट इज 4R। इनिशियल रेजिस्टेंस है कितना हमारे पास, वो है 4 ओम, दिया हुआ यहाँ पे 4 ओम इनिशियल है, 4 इंटू 4 दैट विल गिव अस 16 ओम एज न्यू वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 16 ओम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, certain wire has resistance of 10 ohm, एक वायर रेजिस्टेंस 10 ohm है, if it is stretched by 1/10 of its length, if it is stretched to 1/10 of its length, यानी कि हमने 1/10 लेंथ से और स्ट्रेच कर दिया है, then its resistance is nearly। देखो अगेन ये जो सवाल है उसी तरह है, लेकिन थोड़ा सा बस अंतर है। पहले मान लेते हैं लेंथ हमारे पास L है, अब जो नया लेंथ होगा वो 1/10 से हमने स्ट्रेच कर दिया है, तो अब जो नया लेंथ है वो है L प्लस 1/10 ऑफ L, बस ये डिफरेंस है। इनिशियल एरिया A, फाइनल एरिया मान लेते हैं A डैश, ये दिया हुआ है, और हमें इनिशियल रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 ओम का, इसका रेजिस्टेंस है 10 ओम, तो रो L बाई A विल बी इक्वल टू 10 ओम। नया लेंथ इंटू नया एरिया विल बी इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम, तो A इंटू L विल बी इक्वल टू A डैश
ये हो जाएगा 11L/10। भाई L प्लस 1/10L हो जाएगा 11L/10। यहां से निकल के आएगा ये, यहां से A डैश विल बी इक्वल टू 10/11A, ये निकल के आएगा। अब नया रेजिस्टेंस निकालने, R डैश इक्वल टू रो, नया लेंथ 11L/10 डिवाइड बाई नया एरिया दैट इज 10A/L, ये हो गया 121 डिवाइड बाई 100 रो L/A। क्या समझ में आता है इससे कि भाई ये 1.21 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेजिस्टेंस हो जाएगा, यानी कि 1.21 टाइम्स ऑफ 10 ओम, यानी कि 12.1 ओम, तो समवेयर अराउंड 12 ओम आंसर आएगा इसका। अगर मैं निकालूं यहाँ पे R डैश, दैट विल बी इक्वल टू 1.21 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेजिस्टेंस, दैट इज 1.21 टाइम्स ऑफ 10 ओम, दैट विल गिव अस 12.1 ओम। इजी, नॉट टू टफ, ठीक है, अपना समझने के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये लाइन जो है यहाँ पे थोड़ा बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे एग्जाम में कि 1/10 ऑफ इट्स लेंथ, यानी कि 1/10 से हमने इंक्रीज कर दिया, स्ट्रेच्ड टू 1/10 ऑफ इट्स लेंथ, स्ट्रेच बाय 1/10 टू इट्स ऑफ इट्स लेंथ, ठीक है। तो ये निकल के आ गया हमारे पास 12.1 ओम। आगे बढ़ते हैं, 12 ओम मैं मार्क कर देता हूं। ये था हमारे पास राइट आंसर, इसका नियरली इतना होगा सही जवाब। फोर्थ वन, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी ऑफ द फिगर शोन इज, यहां पे ए और बी के बीच हमारे निकालना है रेजिस्टेंस कितना है। देखो ऐसे फिगर में आमतौर पर बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, ये लेकिन सिंपल है अभी भी, मैं भी कहूंगा तो सिंपल है। इससे कॉम्प्लिकेटेड फिगर्स बनते हैं, अगर ज्यादा सर्किट में लगा दूं, ऐसे वायर्स लगा दूं, शुरुआत में प्रॉब्लम होती है। देखो ये जो वायर होते हैं, इसका मतलब हम इसके शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं सर्किट को। शॉर्ट सर्किट का मतलब हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम। अगर मैं बी पॉइंट का पोटेंशियल मान लूं VB और ए का मान लेते हैं हम लोग VA, तो वायर जहां जहां है वहां पे पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो VA 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 ये रहा VA, VB 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 ये रहा हमारे पास VB। तो देखो VA और VB के बीच एक रेजिस्टेंस, VA और VB के बीच एक रेजिस्टेंस, VA और VB के बीच एक और रेजिस्टेंस। तो VA और VB के क्रॉस 3 रेजिस्टेंस है। तो अगर मैं ऐसे ज्वाइन करके दिखा दूं, अब जरा मुझे बताना ये कितना सिंपल लग रहा होगा। 3 रेजिस्टेंस लगा दिया हमने VA और VB के क्रॉस, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा, हमारे पास 2 ओम के हैं तीनों रेजिस्टेंस। तो जब बराबर रेजिस्टेंस लगे हो पैरेलल में, तो नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा, जितने रेजिस्टेंस लगे हो उनसे डिवाइड कर दो, तो 2/3 ओम हो जाएगा। 2/3 ओम, यानी कि ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर फॉर दिस। भाई जब भी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस सेम हो और पैरेलल में लगे हो, तो जितने लगे हो उस नंबर से डिवाइड कर दो, यानी कि 2 ओम लगा है, 3 बार लगा है, तो 2/3 हो गया नेट रेजिस्टेंस हमारा इस केस के लिए। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी भी मुझे विश्वास है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के ये कॉन्सेप्ट तो सबको पता ही होंगे जो हम लोग यहां पे अप्लाई कर रहे हैं। फिफ्थ वन, इन द सर्किट फिगर द वोल्टमीटर रीड्स 30 वोल्ट। द वोल्टमीटर रीड्स 30 वोल्ट। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर? दिया हुआ है 30 वोल्ट ये रीड कर रहा है, इसका रेजिस्टेंस कितना है? यहाँ पे 300 ओम लगा है, यहाँ 400 ओम, यहाँ 30 वोल्ट का रीडिंग दिखा रहा है, यहाँ 60 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, ठीक है ना। देखो 60 वोल्ट यहां लगा हुआ है, 30 वोल्ट यहां भी है, तो जाहिर सी बात है 30 वोल्ट यहां भी होगा, पैरेलल में है दोनों 30 वोल्ट। अब 60 वोल्ट तो डिवाइड हो रहा है ना इसके बीच और इसके बीच, 60 वोल्ट डिवाइड हो रहा है, यहां पे भी 30 वोल्ट लगेगा। लॉजिकल चीज है यहां पे, मैं इसको सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि हमें मालूम है ये पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है सीरीज में, जितने भी सर्किट्स लगे हों, जितने भी इक्विपमेंट्स लगे हों, एक ये 30 वोल्ट, यहाँ 30 वोल्ट। भाई 30 वोल्ट यहां लगा है, बराबर में पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो ये 300 ओम है, तो यहां भी नेट रेजिस्टेंस हमारा 300 ओम होना चाहिए। इस सर्किट का नेट रेजिस्टेंस 300 ओम होना चाहिए। इस बात में कोई प्रॉब्लम किसी को? क्योंकि पोटेंशियल बराबर डिवाइड हो रहा है, यहां 300 ओम है तो पूरे का 300 ओम होना चाहिए, तभी बराबर डिवाइड होगा। यहां 400 है, यहां कितना होता है मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस है R, तो नेट रेजिस्टेंस 300 ओम है और R मान लिया हम लोगों ने, तो R इंटू 400 डिवाइडेड बाई R प्लस 400 बराबर
300। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये निकल के आएगा 400R बराबर 300R प्लस 4 इंटू 3 12 और 4 टाइम्स 0। ठीक है, तो 100R बराबर 12 1 2 3 4, therefore R इज इक्वल टू 1200 ओम। 1200 ओम आ गया। यहाँ पे R की वैल्यू नोट कर लो। इसे बहुत ही कम समय में हमने कर दिया। अगर आप सॉल्व करने जाते हैं, शॉर्टकट नहीं लगाते यहाँ पे कि पहले यहाँ कितना रेजिस्टेंस होगा, पहले अगर हम यहाँ करने जाते हैं कि कितना पोटेंशियल यहाँ पे हो रहा है, फिर स्टेप वाइज करते अगर हम लंबा हो जाता। कुछ लॉजिक्स लगा के हम लोगों ने इसे बहुत छोटे में कर दिया, और यही तरीका भी था इस सवाल को लगाने का। नेक्स्ट थिंग, आगे बढ़ते हैं। अभी तक तो बहुत ही सिंपल चीजें की हम लोगों ने। अब यहां देखते हैं 9 रेसिस्टर्स, ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन द सर्किट एज शोन इन फिगर। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के अक्रॉस इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या है, हमें ये निकालना है। 7/6R, R 3/5R या 2/9R। भाई आर की वैल्यू है, ए और बी के अक्रॉस एस्टिमेट करना है। इसका नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा R/3। R 3 पार्ट में लगा हुआ है, इसका नेट कितना हो जाएगा R/3। भाई इसका कितना होगा R/3। R/3 और ये R/3 हमारे पास जाएंगे सीरीज में, तो 2R/3 हो जाएगा, और ये होगा हमारे पास R/3। ठीक है, ये निकल के आ जाएगा इसके लिए R/3 यहां पे और 2R/3 यहां पे। अब तो सिंपल चीजें हो गई, यहां पे A यहां पे B दोनों पैरेलल में है, तो R/3 मल्टीप्लाइड विथ 2R/3 डिवाइडेड बाय R/3 प्लस 2R/3 इज इक्वल टू, इसे सॉल्व करते हैं, ये निकल के आएगा 3 इंटू 3 9। इसको ऐसे रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 3 कैंसिल आउट करना पड़ेगा हमें। R इंटू 2R, तो 2R स्क्वायर, R/3 प्लस 2R/3, दिस विल गिव अस R, दिस विल गिव अस 3 और 3R/3, so दिस विल गिव अस R। तो निकल के क्या आया, ये 2/9 R निकल के आया हमारे पास। सही जवाब 2/9 R। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 2/9 R। ठीक है, नेक्स्ट थिंग देखो, नीट में सवाल जो आएगा थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, बट अगर आपने देखा, प्रैक्टिस किए रहोगे ज्यादा, तो तुरंत जल्दी से सवाल कर सकते हो। 7th, as shown in figure, the current flowing in the 2R ohm resistor is। अब 2R ohm में करंट कितना जा रहा है वो निकालना है। यहाँ E वैल्यू दिया हुआ है इस बैटरी का, और यहाँ पे हमारे पास 2R ohm, 4R ohm और R ohm रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। तो देखो, पहले गिवन डेटा से हमें यहाँ पे अगर निकालना है करंट फ्लोइंग, निकालना है यहाँ पे करंट फ्लोइंग इन 2R ohm रेजिस्टेंस। मान लेते हैं इसमें करंट फ्लो हो रहा है I वैल्यू का, या I1 कर देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, I मान लेते हैं इसमें। तो अगर हमें किसी तरह पता चल जाए कि इसके A और B के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा, इसकी रेजिस्टेंस मालूम है, I विल बी इक्वल टू V/R, वो निकल जाएगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए पहले I करंट गया, 4R ohm और 2R ohm का इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। 4R ohm और 2R ohm का इक्विवेलेंट निकल के आएगा 4R इंटू 2R अपॉन 4R प्लस 2R, तो 8R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6R, सो 4/3R। ये निकल के आ गया हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टर ऑफ दिस 4/3 R, ये निकल के आ गया। अब 4R/3 और ये R ओम है हमारे पास, तो कितना हो जाएगा, दैट विल गिव अस 4 + 3 7R/3। R नेट विल बी 7R/3। भाई सिंपली मैंने क्या कर दिया, 4R/3 को जोड़ दिया इस R से, 7R/3 हो गया। अब करंट आई थ्रू द सर्किट, करंट आई थ्रू सर्किट वो निकल के आएगा I इक्वल टू V/R, E/R नेट इज इक्वल टू E अपॉन 7R/3। ये निकल के आ गया 3E/7R। ये निकल के आ गया करंट थ्रू सर्किट।
अब करंट यहां पे आ गया, इसका रेसिस्टेंस टोटल है 4/3R, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो यहां एग्जिस्ट करेगा अक्रॉस ए बी, पीडी अक्रॉस ए बी, भाई वो कितना होगा, वी ए बी लिख देते हैं, दैट विल बी v इक्वल्स टू आई इंटू आर, और i हमारे पास, सॉरी हम लोगों ने i निकाल लिया यहां पे, और i और यहां पे रेसिस्टेंस है 4/3R, सो i इंटू 4/3R, i की वैल्यू है 3e/7R मल्टीप्लाइड विथ 4/3R, ठीक है। एक एक स्टेप हम लोग कर रहे हैं यहां पे, r और r कैंसिल आउट हो जाएगा यहां पे, और ये 3 से 3 कैंसिल आउट, सो 4/7E, 4 आई होप यहां तक नीचे तक आप देख सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, 4/7E आ गया यहां पे रिस्पॉन्स, सबसे पहला यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा अक्रॉस ए बी। अब पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया हम लोगों ने 4/7 निकाल लिया हम लोगों ने, पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा, सो करंट कितना होगा थ्रू 2R ओम, करंट थ्रू 2R ओम, तो I1 विल बी इक्वल टू V across AB divided by its resistance that is 2R, तो V across AB निकल के आया हमारे पास 4/7E अपॉन 2R, ये निकल के आ गया 2/7E/R, ठीक है, 2/7E/R, तो यहाँ चेक कर ले हम लोग 2/7E/R, दैट गिव्स अस ऑप्शन नंबर बी। स्टेप वाइज कैलकुलेट किया हम लोगों ने, चाहे तो मैंने मेथड सिखाया हुआ है, 2 सर्किट रहे, करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है ये मैंने सिखाया हुआ है यहाँ पे, जब ऐसे हमारे पे 2 रेजिस्टेंस लगे हो, करंट आई जा रहा हो, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इट डिस्ट्रीब्यूट्स इनवर्सली इन द रेशियो ऑफ रेसिस्टेंस, तो हम चाहते डायरेक्ट भी कर सकते थे, अगर आई निकल के हमारे पास यहाँ पे आई निकल के आ चुका था पहले ही 3E/7R, मैंने सिखाया हुआ है यहाँ पे कि ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, 3E/7R विल डिस्ट्रीब्यूट इनवर्सली इन द रेशियो ऑफ रेसिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस अगर यहाँ 4 है तो यहाँ 4 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और यहाँ 4 + 2 6 कर दो, ठीक है ना, 6R, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करो 2/3, तो अगेन 2E/7 आ जाएगा। इस शॉर्टकट के लिए मैंने शॉर्टकट अभी यूज नहीं किया इस केस में, क्योंकि मैं चाहता था कि एक स्टेप दिखा दूं, ये शॉर्टकट मैंने क्लास में सिखाया हुआ है, अगर आपने लेक्चर्स देखे होंगे मेरे, कि करंट अगर I यहां जा रहा है तो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होगा I1 यहां पे, उस I1 की वैल्यू शॉर्टकट से हमें इतना निकालने की जरूरत नहीं थी कि AB के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालें फिर करें। करंट डिस्ट्रीब्यूट्स इनवर्सली इन द रेशियो ऑफ रेसिस्टेंस, करंट ये था 3/7R, रेसिस्टेंस हमारे पास था इनवर्सली, तो हम 4R ओम यूज करेंगे न्यूमरेटर में और डिवाइड बाई कर देंगे 4 + 2 6R से, ठीक है। मैं रेगुलरली मैं एडवाइस करता हूं कि वॉच द लेक्चर्स, एंटायर लेक्चर्स, उससे बहुत फायदा होगा कि फिर मैं जो भी चीजें यहां यूज करूंगा क्वेश्चन डिस्कशन के टाइम, तो कोई भी चीज में प्रॉब्लम नहीं होगा समझने में और सॉल्व करने में। 8th क्वेश्चन, 2 वायर्स ऑफ सेम मेटल मतलब सेम रेसिस्टिविटी, have the same length but their cross section and the ratio 3:1. They are joined in series. The resistance of the thicker wire is 10 ohm. The total resistance of the combination is, देखो हमें मालूम है कि R is equal to rho L/A। एक का एरिया अगर मान लो एक का रेजिस्टेंस R1 है तो rho L/A1 हो जाएगा, एक का रेजिस्टेंस R2 है तो rho L/A2 हो जाएगा। दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग है क्योंकि एरिया अलग अलग है और मेटल सेम है, इसलिए रो सेम यूज किया है, लेंथ सेम है, तो R1/R2 विल बी इक्वल टू A2/A1। इनवर्सली इन द रेशियो ऑफ द एरिया दिया हुआ है, द रेजिस्टेंस ऑफ द थिकर वायर इज 10 ओम, तो यानी कि ये थिकर वायर का 10 ओम रेजिस्टेंस है, तो थिनर वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा वो कर लेते हैं हम लोग, तो वो हो जाएगा R1 विल बी इक्वल टू A2/A1 मल्टीप्लाइड विथ दिस विल बी R2 मल्टीप्लाइड विथ R2। एक का दिया हुआ है 10 ओम और दूसरे
का हमें निकालना है, देयर रेशियो का एरिया 3:1, तो यहां पे ये कर देंगे हम 3:1 इंटू R2, क्योंकि A2 हमारा ज़्यादा है और R2 दिया हुआ है 10 ओम, तो ये हो जाएगा 30 ओम। भाई 30 ओम, थिनर पतले वायर का 30 ओम, मोटे वायर का 10 ओम, तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 30 + 10, सीरीज में लगा हुआ है, उसको करने की जरूरत नहीं है, 40 ओम आ जाएगा। 30 + 10 तो 40 ओम आ जाएगा हमारे पास, उसकी वैल्यू, एक का 10, दूसरे का 30। चाहे तो ये स्टेप यहाँ पे मैं पुट अप कर देता हूँ, 30 ओम, तो R net will be equal to R1 plus R2, so 30 + 10 is equal to 40 ओम। ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट थिंग, क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं। इसके बाद 4 resistance of 10 ohm, 60 ohm, 100 ohm and 200 ohm respectively taken in order are used to form a Wheatstone bridge. A 15 volt battery is connected to the ends of a 200 ohm resistance. 200 ohm के अक्रॉस आपने 15 वोल्ट बैटरी कनेक्ट किया हुआ है, द करंट थ्रू इट विल बी, यानी करंट थ्रू, देखो बहुत लंबा सवाल दिख रहा है लेकिन है बहुत ही सिंपल सवाल। 15 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू द एंड्स ऑफ अ 200 ओम रेजिस्टेंस, तो करंट थ्रू 200 ओम रेजिस्टेंस कितना होगा? 15 डिवाइडेड बाई 200, अगर हम ये सॉल्व करें तो निकल के आएगा 7.5 इंटू 10⁻² एम्पियर, और यही होगा इसका आंसर, क्योंकि 10, 60 और 100 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है पैरेलल में इसके साथ, तो उसमें भी उतना करंट फ्लो होगा, सॉरी इसमें इतना करंट फ्लो का यही हमें बताना है। 7.5 इंटू 10⁻² एम्पियर करंट विल फ्लो। 15 volt battery is connected to the ends of a 200 ohm resistance, the current through it will be, just divide 15 by 200 और हमारे पास रिस्पॉन्स इसका निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट थिंग, रेजिस्टेंस ऑफ 6 ohm each are connected in manner shown in figure। 6 ohm यहाँ कनेक्ट हुए हैं with the current 0.5 एम्पियर as shown in figure। ठीक है, 0.5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। The potential difference Vp minus Vq, तो Vp minus Vq निकालना है, सिंपल सवाल है कि हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने पूरे कॉम्बिनेशन का और V = I × R, I दिया 0.5, इसका तो हो गया भाई 2 ओम, 6 ओम 6 ओम 6 ओम, 3 में से 6 ओम लगे हैं, 6 डिवाइड बाई 3 2 ओम हो जाएगा, जैसा मैंने सिखाया पहले ही। 6 और 6 का हो गया 12, 12 और 6 का अगर हम इक्विवेलेंट निकालें सेकेंड सर्किट का, तो 12 इंटू 6 डिवाइड बाई 12 + 6, तो 72 डिवाइड बाई 18 इज इक्वल टू 4 ओम। भाई इस सर्किट का नेट हो गया है 4 ओम और हमारे पास इसका है 2 ओम, तो 2 ओम और 4 ओम हो गया 6 ओम। 6 ओम हमारे पास हो गया यहां पे नेट रेजिस्टेंस। ठीक है, 6 ओम हो गया हमारे पास नेट रेजिस्टेंस। इसके बाद हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस PQ, that will be I into R, that comes out to be 0.5 into 6, 3 volts। 3 volts आ गया हमारे पास सही आंसर, so आंसर will be 3 volts for this case। ठीक है, ये रहा हमारे पास रिस्पॉन्स इस केस का। अच्छा, नेक्स्ट, आफ्टर ऑल दिस क्वेश्चन, जो लोग लेक्चर्स देख चुके हैं उन्हें तो समझ में आया होगा कि हमने क्या किया है। ठीक है ना, जो लोगों ने नहीं देखा उनको मैं एडवाइस करूंगा कि वॉच द लेक्चर्स। ठीक है ना, लेक्चर्स देखने के लिए लॉग इन टू आवर वेबसाइट mizostudy.com, उस पर लेक्चर्स दिख जाएंगे। एंड इसके बाद जो लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छे हैं, जो सवाल हम डिस्कस किए हैं, बेसिक्स डिस्कस किए हैं। जो लोग जेई मेंस और एडवांस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अभी इससे भी और अच्छे सवाल की प्रैक्टिस जरूरी है। वो करंट चैप्टर से जो मैंने जेई मेन के सवाल प्रैक्टिस किए हैं उनके लेक्चर्स देख सकते हैं, जो मैंने जेई एडवांस के सवाल प्रैक्टिस किए हैं उनके लेक्चर्स देख सकते हो कि भाई उनमें किस तरह के सवाल आते हैं। बेस्ड अपॉन दी लेवल ऑफ प्रैक्टिस, किस कौन सा एक्सरसाइज कर रहे हैं वैसे क्वेश्चंस यहाँ पे पुट अप करूंगा मैं। ठीक है, और भी अगर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखने हैं, कुछ डाउट्स पूछना है, अभी जो आपने कमेंट किया होगा उसको मैं पढ़ नहीं पाऊंगा इस समय राइट नाउ, लेकिन मैं जरूर आपकी तरफ रीच अप करूंगा। इफ यू रीच टू मी, यू कैन रीच टू मी व्हाइल लॉगिंग ऑन द वेबसाइट mizostudy.com, जो मैं रेगुलरली बताता रहता हूँ। इट्स www.mizostudy.com।
meezostudy.com। बहुत सारे स्टूडेंट को बेनिफिट मिला है, ठीक है ना। एंड आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल जस्ट लॉग ऑन टू द वेबसाइट एंड जो भी लेक्चर्स देख रहे हो देख सकते हो। कुछ लोग कंसर्न है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में लेक्चर्स चाहते हैं, कुछ इंग्लिश चाहते हैं, कुछ हिंदी में चाहते हैं। अभी मैंने हिंदी में लिया है, हमारे पास इंग्लिश के लेक्चर्स भी हमारे वेबसाइट पे हैं, ठीक है। लॉग ऑन टू द वेबसाइट। कुछ भी क्वेरी हो, जस्ट कोई भी डाउट हो, जस्ट क्लिक ऑन द डाउट क्लियरिंग सेशन, अपना डाउट यू कैन रीच टू अस। रिप्लाई करता हूँ मैं डाउट्स मुझे मिलने पे। और नेक्स्ट थिंग, इफ यू हैव एनी स्पेसिफिक क्वेरी, लॉग ऑन टू वेबसाइट, फॉरवर्ड अस अ मेल या यू कैन कॉल टू आवर हेल्पलाइन नंबर्स, ठीक है ना, एंड वी विल गेट यू बैक। ये था आज के लिए। मैं अगली क्लास में कुछ और नए कॉन्सेप्ट के साथ, नॉलेज के साथ मिलूंगा, ठीक है। बहुत जल्दी आपको एक टाइम टेबल प्रोवाइड किया जाएगा, किस तरह से हमारे पास लेक्चर्स दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो थैंक यू आप सभी के साथ जुड़ने के लिए। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू आप सभी का। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर विल बी एट 4 PM, जस्ट आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, ठीक है। ये होगा हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर का स्केड्यूलिंग, ठीक है। तो थैंक यू आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। सो थैंक यू एवरीवन।